सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारुण्यमुपकारम् अर्हन्ताणमितहेव सिद्धाणम् ऐर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौवसाहुरं लोयम्ये सौवसाहुरं बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री शंभुनाथ भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य गुरु भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की और सुनो विलम्ब मत करो पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। हे माँ मुझे तुम पर विश्वास है इसलिए विलम्ब मत करो, देरी बिल्कुल मत करो, क्योंकि हर किसी पर विश्वास नहीं होता। मैंने कहा था हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। अधूरी है, अभी पूरी बनने दो। हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें सबसे होती हैं पर भरोसा सब पर नहीं होता। मैंने आप पर भरोसा रखा है माँ, इसलिए सुनो विलम्ब मत करो, देरी मत करो। शुभश्च शीघ्रम, अच्छे कार्य में तत्परता दिखाना चाहिए, कल की ओर नहीं टालना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी तो पड़े हैं, ऐसा सोचते रहते हैं। औरों को जगाने चले और खुद ही सो गए, औरों को जगाने चले और स्वयं ही खो गए, औरों को ढूंढने चले और स्वयं ही खो गए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे कहते कहते भैया कई वर्षों बीत गए। इसलिए कल्याण के लिए देरी मत करो। अब तो आप हमें पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। पद आप समझते हैं, चारित्र की बात कही जा रही है। पथ आप समझते हैं, रास्ता। तीसरी बात बताना चाहता हूँ, उसका नाम है पाथे। मोक्ष मार्ग का पाथे क्या होना चाहिए? रास्ता किसे कहते हैं? महाजना एन गथा सा पंथा। महान लोग जिस रास्ते से गुजरे हैं उसका नाम मार्ग है, उसी का नाम रास्ता है। महान आत्माएं कौन? आदिनाथ से लेकर तीर्थंकर तक इस युग में जो 24 तीर्थंकर गुजरे हैं। गणधर परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी आदि जिस रास्ते से, उस रास्ते को बताओ। वही रास्ता मुझे चाहिए और कोई रास्ता मुझे नहीं चाहिए। कौन सा रास्ता? वही पद, चारित्र दो, पैर दो, ताकि मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ सकूं। क्यों? क्योंकि मुझे दिशा का बोध तो हो गया, अब मुझे चलना है, और चलना है तो मुझे क्या चाहिए? पद चाहिए। देखो भाई, पाथे का अर्थ नाश्ता होता है, कलीवा, जिसे आप लोग ब्रेकफास्ट बोलते हो। आपको मान लो कहीं दूर जाना हो तो आप साथ में क्या लेके चलते हो? कुछ ना कुछ लेकर चलते। यदि आप होटल का नहीं खाते हो, यदि आप मर्यादित खाते हो तो अपने साथ लेकर के चलते हो। जब आपको एक दिन के लिए बाहर जाना हो तो भी आप कुछ लेकर जाते हो। आपको 5 दिन को जाना हो तो भी लेकर के जाते हो। बोलो ना भाई। अब आपको जब मात्र अपने गांव से दूसरे गांव, दूसरे देश जाना हो तो आप कुछ ना कुछ नाश्ता लेकर जाते हो। आचार्य कहते तुम्हें तो प्रभाव में जाना है, तुमने नाश्ता तैयार किया कि नहीं किया? उस नाश्ते का क्या नाम है? उस नाश्ते का नाम है धर्म। उस रास्ते का नाम है धर्म, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
जो व्यक्ति दूसरे गांव जाने से पहले नाश्ता तैयार कर लेता है वह परभव में कोई विकल्प नहीं करता। मतलब दूसरे गांव से विकल्प नहीं होता, अपना काम निर्विकल्प कर लेता है। कर लेता कि नहीं कर लेता? निर्विकल्प अपना काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नाश्ता है। बनने की टेंशन रहती है, तनाव रहता है, भोजन कहाँ करेंगे, भोजन पानी कहाँ करेंगे, आधा समय उसी में खराब हो जाता है। होता कि नहीं बोलो? और जो व्यक्ति अपनी गाड़ी में नाश्ता लेकर के चलता है वह 2 दिन 3 दिन कहीं भी सफ़र करे उसे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे आचार्य कहते हैं जो इस भाव में धर्म करके जाता है पर भाव में वह शांति से रहता है, कोई विकल्प उसे नहीं होता। जो व्यक्ति नाश्ता लेकर के नहीं जाता उसे बहुत संकल्प विकल्प तनाव आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस भाव में नाश्ता लेकर चलो। प्रभु नाम का दूध पी लो। किसका? क्या पी लो? और धर्म ध्यान का नाश्ता। किसका? धर्म ध्यान का नाश्ता। और गुरु नाम का प्याला पी लो, चलो मोक्ष का नाश्ता लेके चलो साथ में। धर्म यदि आपके साथ है तो आप कहीं भी चले जाओगे, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे आपके पास नाश्ता है, कहीं भी जाओगे आपकी भूख मिट जाएगी। ऐसे अपने स्वभाव में ऐसा कमा लो ताकि भरभाव में आपके साथ कुछ जा सके। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए पाथे की जरूरत है, नाश्ते की आवश्यकता है। हम लोग मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, न नाश्ता है, न कनक है, न कलेवा है, न भन्ना है, न लोटा है, न डोरी है, न छन्ना है। क्या आचार्य से कहते हैं कि श्रावकों के लिए 6 चीज़ें होना आवश्यक है। सच्चा श्रावक हो तो कहीं भी जाए तो 6 चीज़ें लेके जाए। कनक, कलेवा, भन्ना, लोटा, डोरी, छन्ना। कनक माने आटा, कलेवा मतलब नाश्ता, भन्ना मतलब 2-3 दिन तक चल सके, जैसे खजूर है, मूंगफली है, तिली की पट्टी गुड़ पट्टी है। ऐसा समझ में आ रहा ना आपको? कनक, कलेवा, भन्ना। और पानी चाहिए, लोटा, डोरी, छन्ना, ताकि कुएं से आप पानी खींच करके छान करके बिलछाने डाल के पी सकें। ये 6 चीज़ें चाहिए श्रावक के लिए। कनक, कलेवा, भन्ना, लोटा, डोरी, छन्ना। ये श्रावक के पास यदि 6 चीज़ें हैं वह कहीं भी चला जाएगा, अपने धर्म का पालन कर लेगा और कभी भूखा नहीं रह सकता, कहीं भूखा नहीं रह सकता। ऐसे ही जो धर्म ध्यान जो क्या करता है, धर्म ध्यान करता है, वो कहीं भी चला जाए इतना पुण्य बांध लेता है, वो परवह में जाकर के उसकी अपने आप व्यवस्था हो जाती है। हाँ, यहीं से गड़बड़ था, है ना? अपने आप उसकी व्यवस्था होती चली जाती, कहीं कुछ करना नहीं पड़ता। अब आप लोगों को तो व्यवस्था बता दी कि मोक्ष मार्ग में कौन सा कलेवा लेकर के चले। अब मुनि महाराज को क्या, मोक्ष मार्ग को क्या सुने आप लोग? आपको तो ये हो गया, हमारे लिए क्या है? तो कुंद आचार्य महाराज ने 4 चीज़ें कही। कितनी चीज़ें कही? उन्होंने कहा कि अवयवणम जन्मग्गी, जिनेन्द्र के मार्ग में 4 उपकरण बताए। उपकरण किसे कहते हैं? उपकारम करोति इति उपकरणम, जिससे संयम में उपकार हो, वृद्धि हो, मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो, उसका नाम है उपकरण। क्या? जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो या उपकार हो, उसका नाम है उपकरण। उन्होंने 4 उपकरण बताए। सबसे पहला उपकरण बताया यथा जात दिगंबर मुद्रा। मोक्ष मार्ग उपकारी कौन सी है? मुद्रा, क्योंकि इस मुद्रा के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो मात्र दिगंबर मुद्रा के साथ ही होता है। अहो भाग जो गुरु महाराज ने मुझे प्रदान किया। ये दिगंबर मुद्रा साक्षात मोक्ष मार्ग है। हे गुरुवर शासक सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। ये दिगंबर मुद्रा चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा दिगंबर मुद्रा के बाद क्या चाहिए? विनयम, विनय चाहिए।
क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है। जैसे बिना विनय के मोक्ष का जैसे द्वार खोलना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको चाबी या कुछ चाहिए, वैसे ही मोक्ष का द्वार खोलने के लिए विनय चाहिए। बिना विनय के कभी मोक्ष का द्वार खुल नहीं सकता। मोक्ष का द्वार खोलने के लिए विनय की आवश्यकता है, चाहे वह उपचार विनय हो, चाहे दर्शन विनय हो, चाहे ज्ञान विनय हो, चाहे चारित्र्य विनय हो, चाहे तप विनय हो, वो चाहिए। विनय के बिना काम नहीं चलता। आज वर्तमान में हर मंदिरों में कुर्सियां आ गई, विनय का अभाव। स्टूल आ गए, विनय का अभाव। गुरु महाराज दर्शन कर रहे हैं, आप कुर्सी नहीं छोड़ पाते, विनय का अभाव। ये उपचार विनय को मत भूलो। गुरु के सामने उच्चासन पर बैठना संलेखना को बिगाड़ना है। क्या है? कभी सब भगवान के सामने पैर करके नहीं बैठना। ये सामने जो बैठे सब पैर करके बैठे भगवान के सामने, ये अपनी संलेखना को बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज परिस्थिति है, क्या करूं, कैसे करें? ऐसी जगह कुर्सी लगाओ, सामने भगवान के सामने, गुरु के सामने आपके सीधे पैर ना पड़ते हो। समझ में आया ना? आपके जूते चप्पल भगवान की दृष्टि के सामने नहीं होना चाहिए। भगवान की दृष्टि जहाँ तक पड़ रही है वहाँ तक जूते चप्पल नहीं दिखना चाहिए। पहले भगवान आपके जूते चप्पल पे देखें, फिर आप भगवान को देखो। विनय का अभाव। किसका अभाव? ये सहज चीजें नहीं है। विनय को आचार्य ने तप कहा है, तप विशेष तप है। जूते चप्पल नहीं पहन कर आना विशेष तप है। कुर्सी स्टूल आदि पर नहीं बैठना, ये तप है, क्योंकि आप विनय का पालन कर रहे हो। किसका पालन कर रहे हो? जिन व्यक्तियों से बन जाता है बिना कुर्सी के बैठे, वो बिना कुर्सी के ही बैठे, बिना स्टूल के ही बैठे। 10 मिनट बन जाता 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठ जाएं, लेकिन आज की युवा लोग भी कुर्सी पर बैठने लगे हैं। ये बहुत बड़ा विनय का अभाव होता जा रहा है। विनयम ददाति विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय प्राप्त होती है और विनय से विद्या प्राप्त होती है। समझ में आया ना? यदि आपके जीवन में विनय नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। विनय का होना बहुत जरूरी है। बिना विनय के मोक्ष का द्वार खुलता है। अभी नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। मजबूरी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बिना मजबूरी के क्या करते हैं, मजबूरी है नहीं है, बिना स्टूल कुर्सी के बैठ सकते हैं, फिर भी स्टूल और कुर्सी पर बैठते हैं। वो जानबूझकर अभिनय कर रहे हैं। थोड़ा कष्ट सहो, उसी से कर्म की निजरा होना है। कैसी कर्म की निजरा होगी? बिना कष्ट सही कर्म की निजरा कैसे होगी बताओ आप? सब कष्ट सहो और धीरे धीरे बैठने लगो तो अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यास। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का रोग था पैर में। किसका था? लेकिन आचार्य जी कहते हैं वो 2.5 घंटे तक पद्मासन में सामय किया करते थे। क्या है ये? धर्म, विनय। ये आपको विश्वास नहीं कि हम विनय करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, हमारा पैर ठीक हो जाएगा, ये विश्वास नहीं है। डॉक्टर ने जो कहा वो करेंगे उस पर विश्वास, महाराज ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं। अरे अच्छे से आप भगवान को नमोस्तु करो। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये घुटने की प्रॉब्लम क्यों आती है? आपने बचपन से घुटना टेक कर नमोस्तु किया है। ये जो कटोरी होती है ना आपकी घुटने की, पैर की, वैसे आपने ऐसे टेक करके नमोस्तु किया है तो उसमें वजन पड़ा है। अब कभी नहीं करना, गवासन से बैठ के नमस्कार करना। बैठो गवासन कैसा होता है? जिसके पास स्पेस हो आसपास, ऐसा बैठ करके यदि आप नमोस्तु करोगे आपके घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। यदि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ हो तो उससे ही बच जाओगे। ये विनय के साथ करोगे और आपका पेट भी आगे नहीं बढ़ेगा। और 2 फायदे हो जाएंगे। यदि आपका पेट आगे नहीं बढ़ेगा ना तो आप हर किसी से गले मिल जाएंगे। जिसका पेट और जिसका अहंकार बड़ा होता है वो किसी से जानबूझकर भी नहीं मिल पाता है। तो विनय भी हो जाएगी तो अहंकार नहीं बचेगा, पेट का मजा तो सब ठीक हो जाएगा। आया समझ में आपको? कितने फायदे। तो ये ऐसी साधना करने से ये विश्वास रखो ऐसा होता है। मैं बरेली में था, 103 बुखार था चातुर्मास के अंतर्गत।
वैद्य सामने थे, डॉक्टर सामने थे, श्रावकगण सामने थे। वहाँ के श्रावक का तो विचित्र ही था, विचित्र ही थे वहाँ के श्रावक, इतने विचित्र थे बरेली के श्रावक कि क्या बताऊँ। वहाँ के अध्यक्ष और मंत्री, यदि हम कहीं छत पर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई रात में या कहीं जंगल गए तो उस समय आते थे, स्वयं सफाई करते थे। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा महाराज जी बच्चों की तो खूब साफ की, अब महाराज का सौभाग्य नहीं है। वैयावृत्ति के मामले में तो उस समय बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं भागते थे वो। जब हमारा श्वास कर रहा था, बुखार था, तो प्रतिक्रमण का समय हो गया, 5 बज शाम को 20 मिनट हो गए। उन्होंने कहा महाराज वैद्य कह रहे हैं आप लेट जाइए, 103 बुखार हो रहा है। हमने कहा नहीं, प्रतिक्रमण तो मैं बैठ के करूँगा। कैसे करूँगा? और हमने वैद्य से कहा आप नाप लेना, आधा घंटे बाद 103 नाप रहे ना, फिर नाप लेना आप थर्मामीटर से कितना बचता है। अभी तो कुछ नहीं कहता हूँ, प्रतिक्रमण कर लेने दो। जैसे ही मैंने प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के बाद उठा, उन्होंने थर्मामीटर लगाया, 98 टेम्परेचर हो गया। ये विश्वास हमारे पास क्या है? असाता है। अभी क्या है हमारे पास? जैसे हम धर्म ध्यान करेंगे साता बढ़ेगी, असाता साता में संक्रमण हो जाएगी, हमें रिलैक्स मिल जाएगा। ये विश्वास है, श्रद्धा हमें बनाकर रखना चाहिए। इस श्रद्धा की बात और कोई चीज़ नहीं है। यही तो श्रद्धा कह रहे हैं हमारे लिए, सम्यक से सम्यक या सम्यक चारत्व, इस श्रद्धा की बात। तो पाथे क्या कह रहा था मैं आपको? पाथे माने 4 चीज़ें बता रहा था। विनय, अब एक एक विषय पे इतना है कि कैसे कैसे क्या कितना कितना बोलूँ, कितना कितना समझाऊँ आपके लिए आगम में क्या कहा। दूसरा आता है, पहला हो गया यथाजात दिगंबर मुद्रा, दूसरा विनय, तीसरा गुरु वैनम पी नहीं, तीसरा हो गया सूत्र अध्ययन। क्या हो गया? सूत्र का अध्ययन करना, यानी जिनवाणी का स्वाध्याय करना। आचार्य कहते हैं जैसे सुई में सूत्र माने धागा हो, वह कहीं नहीं खो सकती, और यदि उसमें धागा ना हो तो सुई कहीं भी खो सकती है। ऐसे ही यदि हमारी आत्मा जिनवाणी को नहीं पढ़ती, इनके सूत्र याद नहीं करती, उसके अंदर ही तो कहीं भटक सकती है, और यदि जिनवाणी उसके पास है तो आत्मा हमारी कहीं भटक नहीं सकती। जिनवाणी के सूत्र हमारी सुई में हैं, हम भटकेंगे नहीं, कहीं चले जाएं, चाहे मध्य प्रदेश में रहें, चाहे कर्नाटक में रहें, चाहे तमिलनाडु में, कहीं भी रहें, यदि हमारे पास जिनवाणी का स्वाध्याय है तो हम कभी भटक ही नहीं सकते, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो साधु हो। यदि स्वाध्याय बराबर है तो है कहीं भटकन में जाएगा ही नहीं जाएगा, अपना रास्ता खोज लेगा, वो बना लेगा वो, और होता है। ये नियम है। तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो देवताओं को ही पूरा करना पड़ेगा। संकल्प तो होता है, सब होता संकल्प का। और हमने कह दिया सब चलता है तो चलता है, चल जाएगा, जहाँ तक जाना है तो चलता रहेगा। सूत्र का अध्ययन। चौथा गुरु वैनम्पी, गुरु के वचन। गुरु के वचन नाश्ता हैं। क्या है? गुरु के वचन। सुन रहे हो ना? जो व्यक्ति गुरु के वचन लेकर के दुनिया में घूमता है, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रलोभन कुछ नहीं बिगाड़ सकते, संकट कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उपसर पड़ेगा सब सहन करेगा, क्योंकि क्या मिल रहे हैं? गुरु के वचन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? गुरु के वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा कर सकते हैं क्या अपन? तो गुरु के वचन जो होते हैं जीवन जीने की सामग्री हैं। क्या है? जीवन जीने की सामग्री हैं। गुरु के एक एक वचन पता नहीं कहाँ कहाँ काम में आ जाएं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरु विद्या सागर जी महाराज से कहते थे मेरे पास समय बहुत कम है, लिखना लेना है, तुम जल्दी जल्दी सीख लो। उन्होंने कहा महाराज हम इतना जल्दी कैसे सीखेंगे? बोलिए अभी पढ़ते जाओ, विद्या कालेन पच्यति। जो विद्या हम दे रहे हैं वो काल आने पर पकेगी। ऐसे आचार्य जी हम लोग को बहुत पढ़ाए, बहुत समझाए, बहुत हमने उनसे ज्ञान लिया, आज समझ में आ रहा समाज में, विद्या कालेन पच्यति।
जो गुरु से विद्या प्राप्त की अब वो कालांतर में पछती जा रही है, समझ में आती जा रही है। आज इसने जो जो मार्गदर्शन हम लोगों को दिए वो आज भी हमें पूरी स्मृति में आ रहे हैं, और जो आज वर्तमान में विडम्बनाएं हो रही हैं वो समझ में आ रही हैं। आज इसने इन चीज़ों से बचने को क्यों कहा था हमसे, खोल नहीं रहा हूँ, सब समझदार हो आप। इन चीज़ों से क्यों बचना, क्योंकि मोक्ष मार्ग में बाधक हैं ये सारी चीज़ें। मोक्ष मार्ग में पिछी कमंडल और शास्त्र ही साधक है, बाकी सारी चीज़ें बाधक। गुरु के वचन एक कलेवा है, एक नाश्ता, एक ब्रेकफास्ट है। मैं विदिशा में और बीना में था, वहाँ पर मुखमाटी का स्वाध्याय कराता था, तो लोग कहते थे महाराज जी मैं रोज़ 8:30 बजे नाश्ता करता था, एक भी दिन में नाश्ता का गैप नहीं करता था। लेकिन जिस दिन से मुखमाटी सुनी है मुझे लगता है नाश्ता तो आप करा देते हो, अब नाश्ता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरा नाश्ता। ये नाश्ता दिन भर की एनर्जी, दिन भर यदि एनर्जी से जीना चाहते हो तो मुखमाटी की क्लास पढ़ लो, दिन भर एनर्जी से भरे रहोगे, दिन भर भरे रहोगे। आपको लगेगा आज बहुत बड़ी ऊर्जा मिल गई मेरे लिए, पूरा जीवन का सार मिल गया। ये है मोक्ष मार्ग का नाश्ता, गुरु के वचन। गुरु के वचन कैसे, मुझे आज भी याद है। कुछ कहो तो संस्मरण सुना दो एक आध जो गुरु ने वचन दिए। जब हम पथरिया पंचकर्णक के उपरांत शौच क्रिया के लिए आचार्य के साथ जहाँ पांडाल था उसके आगे तक जाते थे, तो पंचकर्णक संपन्न हो चुका था, निर्विघ्न सानंद संपन्न हो गया था। उसके बाद प्रातः काल शौच क्रिया के लिए गए तो वहाँ पर टेंट वाले ने सारा टेंट खोल लिया था, मैंने कपड़े सब उसके उतार लिए थे। अकेला क्या वो कुछ चेचिस क्या कहलाता है वो, हाँ वो ढांचा पड़ा हुआ था लकड़ी वगैरह का, लोहे वगैरह का। और ये हमने कहा देखो कल यहाँ पर कैसा था और आज कैसा हो गया। तो आज से कहती कल राग था आज वैराग हो गया, कल राग रंग था आज वैराग हो गया। मैं समझ गया आचार्य श्री अब ये कहना चाहते हैं कुंतु सागर जी अब राग रंग बहुत हो गया, हमारे साथ बहुत रह लिया, अब बस बिहार का संकेत। किसका संकेत, कहीं ना कहीं कहेंगे आचार्य श्री। हमने कहा आचार्य श्री जी आप हमारे पास हैं तो सब कुछ है, के लिए ये तो राग है। क्या है, ये तो राग है, बाद में मालूम पड़ेगा क्या वैराग है। समझ गए। राजसी बाद में बोलते कुंतु वैराग्य ही जीवन है। क्या बोलते हैं, वैराग्य ही जीवन है। वो सूत्र मुझे आज भी याद है, जब कभी कोई प्रसंग आता है, दुख का प्रसंग, परिचय उपसर्ग का प्रसंग, भूख प्यास का, रोग का, तो एक ही बात याद रखता हूँ, कुंतु वैराग्य ही जीवन है, वैराग्य ही जीवन है। ये गुरु के सूत्र हैं। क्या है, गुरु के सूत्र हैं जो आज भी हमारे माइंड में घूमते रहते। दूसरा, जब संघ से बाहर आचार्य ने भेजा तो हमने कहा आचार्य श्री वहाँ क्या करेंगे समाज में, तो आचार्य ने एक ही बात, मैंने कहा मेरी छोटी उम्र में क्या करूँगा, आप बाहर भेज रहे हैं। तो आचार्य ने एक ही शब्द कहा, समाज के वाद विवाद में नहीं पढ़ना। क्या, समाज के वाद विवाद में नहीं पढ़ना, अनेकांत और शादवाद पढ़ना और सापों को पढ़ाना। इस सूत्र हैं गुरु महाराज के। अगला सूत्र उन्होंने दिया, जैसे आहार चर्या में सामने वाला सारी चीजें आपको देने के लिए रखे हैं पर आप मांगते नहीं हो, ऐसे ही कमरे में भी कुछ चीज मत मांगना। समझ रहे, पाथे समझ में आ रहा है। गुरु ने हम लोग को रास्ते का नाश्ता क्या दिया है, बस मैं समझ गया आचार्य के संकेत। यदि सावक से कुछ लेना हो तो दोनों हाथों से लेना। क्या लेना हो तो सावक से दिन में एक बार शुद्ध दोनों हाथों से लेना, और देना हो तो सावक को दोनों हाथों से देना, आशीर्वाद देना। उसके अलावा कुछ ना लेना ना कुछ देना, बस। इसलिए तो मैंने सोच लिया एक बार खाना है, मंदिर या धर्मशाला में सोना है, न किसी से एक लेना है ना दो देना है, बात खत्म।
ये सूत्र गुरु महाराज ने दिए, किन्होंने दिए? हाँ, ये जिनवाणी माता तो बोलती नहीं, माता पढ़ लो, जो अर्थ निकाला निकाल लो। गुरु तो कहते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जब गुरु महाराज के पाथे को पढ़ते तब लगता है मोक्ष मार्ग में क्या है, कैसा है। एक बार किसी व्यक्ति ने आचार्य से पूछा, आचार्य पढ़ा रहे थे कि अनीति का धन नहीं कमाना चाहिए। क्या नहीं कमाना चाहिए? अब आप लोगों को सूत्र दे रहा हूँ, सुन रहे ना आप? आचार्य ने क्या बोला वो सूत्र दे रहा हूँ। उन्होंने, एक सज्जन बोले महाराज जी हम अनीति तो कभी कमाते ही नहीं। क्या बोला? अच्छा, बोले आप किसके प्रति न्याय करते हो, अपने प्रति के सबके प्रति? बोले सबके प्रति करते हैं, अपने प्रति भी करते हैं। तो आचार्य ने एक सूत्र दिया उनको, जो व्यक्ति बिना अभिषेक पूजन स्वाध्याय दान दिए दुकान पर ऑफिस पर जाता है कमाने के लिए, वो अन्यायपूर्वक कमा रहा है, क्योंकि अपने प्रति अन्याय कर रहा है। अन्यायपूर्वक है, क्योंकि तुम्हारा स्वयं के प्रति न्याय नहीं है। तो दुकान तो खोलने जा रहे हो लेकिन बिना अभिषेक पूजन के जा रहे हो, अपने प्रति न्याय कहाँ है आपका? आप ऑफिस तो जा रहे हो लेकिन अपने प्रति न्याय कहाँ है आपने? आत्मा के लिए क्या किया आपने, प्रभाव के लिए क्या किया आपने, ये तो बता दो। बिना अभिषेक पूजन के कैसे ऑफिस खोल दी तुमने? बिना अभिषेक पूजन किए, बिना मुनि को दान दिए कैसे भोजन में बैठ गए तुम खाने के लिए? क्या कर्तव्य है तुम्हारा? ये आप अपने प्रति अन्याय कर रहे हो, दूसरे के प्रति नहीं। किसके प्रति? और जो अपने प्रति अन्याय करता है वो दूसरे के प्रति करता ही है। जो अपने प्रति न्याय नहीं कर सकता दूसरे के प्रति भी न्याय नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब कभी मत करना कि मैं न्यायपूर्वक खाता हूँ। वो ही न्यायपूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं जो अभिषेक पूजन करके, दान दे करके, स्वाध्याय करके भोजन कर रहे हैं। सुन रहे ना? पंचविंशतिका ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति ये सब करे बिना भोजन कर रहा है वो अंधकार को खा रहा है। किसको खा रहा? अंधकार मीन्स पाप। किसको खा रहा? वो पाप को खा रहा है। क्यों? क्योंकि पाप के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। वो 6 आवश्यक नहीं कर रहा है तो पाप के अलावा क्या कर रहा है बताओ आप? और कौन सी क्रिया है जो पुण्य रूप है उसकी? यदि 6 आवश्यक का पालन नहीं करता है तो। किसी ने कहा महाराज जी हम हॉस्पिटल में दान देते, हम यहाँ पर दान देते, हम वहाँ पर दान देते हैं, मंदिर में नहीं देते तो क्या बात हो गई? मंदिर तो सब लोग देते हैं। मैं तो हॉस्पिटल में दान देना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। मैं तो अन्य जगह दान देना बहुत अच्छा समझता हूँ, गौशाला आदि में, मंदिर में अच्छा नहीं समझता हूँ। मैंने उनसे कहा भैया हॉस्पिटल में दान करो, बहुत अच्छी चीज़ है। गौशाला में दान करो, बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसका भाव सुधरता है। किसका? उसका शरीर का रोग ठीक होता है, वो भाव सुधरता है। एक ही भाव सुधरेगा, लेकिन गौशाला में जाओ चाहे हॉस्पिटल में, लेकिन जो मंदिर में दान करता है और जो यहाँ नमस्कार करती, पूजन अभिषेक आदि करती, उनके भाव सुधर जाते हैं। सब दान का अपना अपना महत्व मत समझना कि मंदिर में दान कौन करे क्या करे, ऐसा नहीं। जो पहला आवश्यक है वो पहले करो, बाद के आवश्यक बाद में करो। पहले मंदिर में कहा, कहाँ कहा? मंदिर में कहा। यदि आप 1000 उपवास का फल चाहते हो, प्रतिदिन भगवान का दर्शन किया करो। जितना फल आपको, एक हम लिस्ट निकालेंगे आपके सामने पद्म पुराण के अनुसार। आप घर में बैठे हैं और आपने सोचा हमें मंदिर जाना है, सोचते ही कितने उपवास का फल मिलेगा। फिर आपने कपड़े बदल करके चलने को तैयार हुए, कितने उपवास का फल मिलेगा। फिर आप बीच रास्ते में आ गए, कितने उपवास का फल मिलेगा। वो लिस्ट मुझे ढूंढना पड़ेगी, पूरा बना हुआ है आगम के अनुसार, रविशरणाचार्य महाराज के अनुसार, कि कौन क्या क्या करते समय आपको कितने उपवास का फल मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों को समझाओ। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जो रविवार आने वाला है ना, उसे वो बच्चियाँ आएँ, उन्हें बता सकें कि देव दर्शन करने मात्र से कितना पुण्य मिलता है। अच्छे से बजाओ भजन। आप नाश्ता तैयार करो, बच्चों का इस भाव का नाश्ता। टिफिन तो तैयार करके आ गए आप, नाश्ता तैयार करके आ गए, लेकिन मंदिर नहीं लाए। प्रभाव का नाश्ता किसने तैयार किया? महाराज जी बच्चों का टिफिन तैयार करने में टाइम लग गया,
उनको हम नाश्ता दे करके भेज गए और कुंतु सर नाश्ता दे रहे तो वो नहीं लेना। तुम तो मात्र उनके लिए इसी भाव का नाश्ता बना रहे हो। अरे मूक माटी में तो गुरु महाराज ने भाव का नाश्ता बना करके दिया। मैं तो मत परोस रहा हूँ, बनाया तो गुरु महाराज ने, मैं तो परोस रहा हूँ, रसोईया हूँ नहीं, परोसने वाला है। ये नाश्ता तो ले लो प्रभाव के लिए कम से कम, जो यहाँ पर मिल रहा है। दुनिया में इस भाव का मिलेगा, तुम्हारी माँ इस भाव में खिलाती होगी, मैं वो माँ हूँ जो प्रभाव का भी खिला देता हूँ। इसलिए माँ से मांगा जा रहा है, विलंब मत करो, पत दो पाथे भी दो। ये पाथे होना चाहिए, मोक्ष मार्ग का नाश्ता। कौन सा? धर्म ध्यान का नाश्ता, प्रभाव का नाश्ता, प्रभाव की व्यवस्था। क्या है आपकी प्रभाव की व्यवस्था? इस भाव में तो बच्चे की सारी व्यवस्था है। मैं तो कई बार कहता हूँ, लोग ज्ञान देने के लिए आप लाख रुपए महीने खर्च करते हो, किसी ने पैसा नहीं लगता है, बोलो। लेकिन प्रभाव के ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए कितना खर्च करते हैं आप? कितना समय देते हैं आप? आपने सोचा, आपने विचार किया? नहीं सोच पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे। इस भाव को सुधारना आपका कर्तव्य है, लेकिन इस भाव को सार्थक कराना भी तो आपका कर्तव्य है। तो गुरु महाराज के सूत्र जीवन जीने की सामग्री हैं। गुरु महाराज के सूत्र कष्ट में संबल देने वाले हैं। गुरु महाराज के सूत्र प्रलोभन से बचाने वाले हैं। गुरु महाराज के सूत्र स्टीयरिंग के समान है, जहाँ चाहो वहाँ आप मोड़ करके अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो। जिसके हाथ में स्टीयरिंग है उसके हाथ में मंजिल है, स्टीयरिंग और ब्रेक है। वैसे जिसके हाथ में संयम और गुरु के वचन है, उसकी जीवन की नैया उसके हाथ में, उसकी गाड़ी उसके हाथ में, जहाँ चाहे वहाँ तक ले जा सकता है। संयम रूपी ब्रेक हो और गुरु वचन रूपी स्टीयरिंग, जहाँ जाओ वहाँ मोड़ स्टीयरिंग। हर मोड़ पर गुरु के वचन काम में आते। जैसे हर मोड़ पर क्या काम में आती है? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग बोलते ना, आप हाथ में लेकर चलते वहाँ, ऐसे हर मोड़ पर काम में आते हैं। याद आता, अरे गुरु महाराज ने यहाँ ऐसा कहा था, गुरु महाराज ने यहाँ पर ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। ये मोक्ष मार्ग में उपकरण है, इनसे हमारा उपकार होने वाला है। हम दुनिया की बातें तो सुनते हैं, गुरु के वचन नहीं सुनते, इसलिए हम संसार में भटकते रहते। एक बार गुरु के वचनों पर विश्वास कर लो, काम हो जाएगा। आस्था जगा लो, काम हो जाएगा। और यदि आस्था नहीं जगी गुरु के वचनों पर, तो काम नहीं हुआ आपका। गुरु जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, कल समझ में आएगा, परसों समझ में आएगा। क्योंकि गुरु बुजुर्ग होते हैं, भले उम्र में छोटे हो, तपोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। 3 प्रकार के वृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध। गुरु हमारे वयोवृद्ध ना हो सके, ना हो कोई बात नहीं, लेकिन तपोवृद्ध हो सकते और ज्ञान वृद्ध। लेकिन हमारे गुरु विद्यासागर 3 वृद्ध हैं। उम्र से भी 75 से ऊपर है, नकारा नहीं जा सकता, यानी नकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वयोवृद्ध हैं, उनकी उम्र है, और तपोवृद्ध भी हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं। कहते हैं वृद्ध की एक एक माथे की झुर्रियों में 100 अनुभव लिखे रहते हैं। क्या ये झुर्रियाँ वैसे नहीं पड़ जाती हैं, इसमें क्या 100 अनुभव लिखे रहते हैं। आप लोग जो कुछ सीखोगे वो पुस्तकों से सीखो, ज्ञान से सीखो, वो अनुभव से सीख करके आए। और अनुभव का ज्ञान अलग ही होता है। मैंने कहा था ना, कढ़ाई की भजी अलग होते हैं और डिब्बे की भजी अलग होते हैं। गुरु महाराज का वो अनुभव है जो जीवन भर हम लोगों को परोसा है। अद्भुत है उनका अनुभव अद्भुत है। उन जो कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया है, ज्ञान सागर से प्राप्त किया होगा, स्वयं के 6 उपशम से प्राप्त किया होगा, स्वयं की विशुद्धि से प्राप्त किया होगा, जो कुछ भी उन्होंने, बहुत है। ऐसा लगता है कि ऐसा चिंतन तो मुश्किल है, तीर्थंकर के अलावा कोई कर पाता होगा। तो उनके एक एक वाक्य को सुनते हैं, उनके एक एक शब्द को सुनते हैं, उनकी करुणा टपकती एक एक शब्द में। इसलिए इन 4 उपकरणों को हमेशा याद रखते हैं हम लोग। यथारात दिगंबर मुद्रा, सुन रहे हैं? दूसरा विनय, तीसरा सूत्र का अध्ययन, चौथा गुरु के वचन।
ये जिसके जीवन में वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। और आपके लिए कनक कलेवा भन्ना लोटा डोरी ये लेकर के तो चल नहीं है आपको। 6 आवश्यक तो आपके पास है ही, उसका पालन करो। यही आपके लिए पाथे हैं। पाथे माने नाश्ता। अब बीच में नहीं मांगना कोई नाश्ता, इसी पर रखना आस्था। जो गुरु ने कहा है, गुरु के वचनों पर जो शुरू कर देता है रखना आस्था, उसका भी खुल जाता है मोक्ष का रास्ता। कभी संदेह मत करना। जैसे श्रवण कुमार कभी अपने माँ के भोजन पर शक नहीं करता, वैसे सच्चा श्रावक गुरु के वचनों पर कभी संदेह नहीं करता। दूध से दही, दही से मई, जो गुरु महाराज ने कही वो ही सही। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कह दो हाओ। हाँ, आज जैसे कहते हाओ भी सम्यक दर्शन। क्या हाओ? बुंदेलखंड का हाओ, जो महाराज ने कही हाओ, इसी का नाम क्या है? तर्क नहीं उठाना, विकल्प नहीं उठाना, हाओ बिल्कुल। एक जगह लिखा है, गुरु के वचन विचारणीय नहीं होते। विचारणीय मतलब विचार मत करो, अमल करने योग्य होते। गुरु के वचन विचारणीय नहीं होते, अमल करने योग्य होते। मतलब विचार मत करो, हाँ महाराज हम लोग विचार करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, ऐसा करेंगे, नहीं, विचारणीय नहीं है। मीटिंग करने वाली नहीं है वो। वचन है तो है, करना है तो करना है, उसी में सफलता होती है। और बताओ अभी तक जितना आपका पूरा हो रहा है कार्यक्रम, आपने विचार किया होता तो हो जाता क्या? जो कहा सो कर लिया, इसी सारा अपने आप हो गया। सच्चा शिष्य वो है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थमा दे। सच्चा शिष्य वह है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थमा दे, और सच्चा गुरु वो है जो भक्त की नैया पार लगा दे। मैंने बहुत कम हाई को लिखी, लेकिन एक हाई को बहुत अच्छा लिखा। गुरु को नाव बना बैठा तू फिर क्यों तनाव में। गुरु को नाव बना बैठा तू फिर क्यों तनाव में। 17 अक्षर में काम हो गया। जब हमने गुरु को नाव बना लिया तो वो पार लगाएंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तनाव लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने जैसा कहा है वैसे हम बैठेंगे, वैसे चलेंगे, बस अब पार लगाना उनका काम है। ये श्रद्धान होना चाहिए। गुरु को नाव बना बैठा तो फिर क्यों तनाव में। याद रखो हमेशा, कभी भी कोई भी संकट आए, कुछ भी आए, गुरु महाराज जाने। मैंने नाव किसे बनाया? हाँ बस, अब तो वो पार वही लगाएंगे और कोई नहीं लगाने वाला। ऐसे ही यहाँ पर मिट्टी कह रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपको दिख रही ना 4 पंक्तियाँ, ये 4-4 दिन तक इन पर मथन किया जाए, 4-4 महीने तक, तो भी कम होता है। गुरु महाराज ने गागर में नहीं, बूंद में सागर में भर करके दिया। पाथे तो समझो, आज हमारे पास पाथे नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं, आकुल व्याकुल होंगे। जो व्यक्ति वास्तव में धर्म ध्यान करता है वह परभव में कभी आकुल व्याकुल नहीं। जिसके पास सारी व्यवस्था है नाश्ता आस्था की, वो कहीं भी चला जाए कभी आकुल व्याकुल नहीं होता। ऐसे ये धर्म ध्यान ऐसा नाश्ता है, आपको परभव में कभी आकुल व्याकुल करने वाला नहीं। आप जहाँ भी जाएंगे आपकी व्यवस्था होगी, और नियम से स्वर्गों में ही व्यवस्था होगी, अन्यथा हो नहीं सकती। यदि धर्म का नाश्ता लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं लोग, वहाँ इंतजार करेंगे, आओ 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 आओ, अहो भाग आप आए आप आए। यहाँ से कोई शल लिखना करके जाता है ना, तो वहाँ पर देवी देवता खड़े रहते हैं हाथ जोड़े, आओ आओ आओ। आप उस पास से ऐसे खड़े होते, अरे मैं तो वहाँ शल लिखना ले रहा था, यहाँ कहाँ से आ गया। आयु समाप्त होती तो अवधि ज्ञान लगाता है, अरे धर्म का प्रभाव है, मैं देव पर्याय को प्राप्त हो गया हूँ, देव पर्याय को प्राप्त हो गया। धर्म का प्रभाव। ये नाश्ता लेके गए तुम वहाँ, और नाश्ता नहीं ले गए आप,
तो अभी जाना तो है ही आपको, और यहाँ से मर करके नरक में जाओगे, वहाँ कोई इंतजार नहीं करेंगे भाला लेकर के, तलवार लेकर के। सबसे पहला नरकों में स्वागत होता है, जीव उछलता है और नीचे 36 शस्त्र गड़े रहते हैं। कैसे शस्त्र? कैसे नीचे रहता है उसका डंठल, ऊपर नुकीले रहते हैं, ऐसे 36 शस्त्र गड़े रहते हैं। उछलता है योजनों तक और आके धड़ाम से गिरता है। भीष्म पितामह की सैया देखिए आपने, बाणों की सैया ऐसे ही छिदता है। पहला स्वागत नरकों में ये होता है। अब बोलो, नाश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? रोज आ जाओ यहाँ पर 8:15 बजे, ताकि आपके लिए नाश्ता मिल सके और प्रभाव में स्वर्ग में मेरे घर को मिले। इसका विचार करो, सोचो, चिंतन करो। और जो मेरा नाश्ता नहीं लेगा, मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग सचेत नहीं हो रहे। सचेत होना बहुत जरूरी है आपको। क्यों? क्योंकि चतुर्मास मात्र कलशों का नहीं होता, चतुर्मास मात्र महाराज का नहीं होता, बल्कि साधकों के लिए आत्मकल्याण और साधना के लिए चतुर्मास होता है। ज्ञान प्राप्त हो आपको, क्योंकि ज्ञान के बिना सब अधूरा है, सब बेकार है। श्रद्धा के बिना सब बेकार है। इसे श्रद्धा और ज्ञान देने वाले मैं हूँ, और आचरण देने वाले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। इसलिए उनके पास जाके निवेदन करना, पद दो हे गुरुवार, पद दो, पथ दो, पाथे भी दो। अब पाथे समझ में आया? आज आपको आया पाथे क्या है? हमने अपना भी बता दिया और आपका भी बता दिया। इसलिए बिना धर्म किए एक दिन भी व्यतीत मत करना, बिना पूजन किए, बिना स्वाध्याय किए, बिना दान दिए, बिना माला फेरे, सुन रहे आप लोग, बिना संयम पालन किए, बिना तपस्या किए, कुछ न कुछ नियम आदि पालो। यही आपका नाश्ता है, जो कहाँ जाने वाला है? परभव में आपके लिए काम में आने वाला है। और जब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक आपको देवशास्त्र गुरु का सानिध्य देने वाला है। बिल्कुल। अभी आज धर्म ध्यान करोगे, आज गुरु का सानिध्य पाओगे, कल गुरु का सानिध्य मिलेगा। आज भगवान का सानिध्य पाओगे, भगवान का सानिध्य मिलेगा। आप जनवाणी पढ़ोगे, आगे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये सब परभव में आपको अच्छी अच्छी सामग्री देने वाले हैं, ये मान के चलो आप। जैसे कुंद भगवान को मिला, कौंटेस वाले को क्या याद होता था? कुछ लोग कहते महाराज जी कर्मकांड समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते महाराज जी सर्वासिद्धि समझ में नहीं आती। तो उन्हें क्या समझ में आया था? किनको? कौंडेस के आला को। शास्त्र समझ में ये नहीं पता, ये शास्त्र है। माता महाराज को प्रदान किया और इतना अच्छे संभाला गया, कुंद आचार्य महाराज बन गए। आज आपको कुछ समझ में आए नहीं आए, बैठो श्रद्धा के साथ सुनो। लिखा है ग्रंथों में, जो श्रद्धा के साथ वर्तमान में शास्त्र का अध्ययन करता है, भले उसे कुछ ज्ञान ना हो, लेकिन परभव में वो केवल ज्ञान का कारण बनता है, विशेष ज्ञान का कारण। इसलिए स्वाध्याय परमो तप, स्वाध्याय को परम तप कहा है। परम तपस्या कर रहे हैं आप, स्वाध्याय कर रहे हैं तो 1-1 घंटे जो स्वाध्याय करते हैं आप, ये परम तपस्या कर रहे हो। उपवास करो तो तपस्या है, स्वाध्याय करो तो तपस्या है, और मुनि की वैयावृत्ति करो तो और तपस्या है। एक बात बता दूं आपको, बता दूं, उपवास करना बाह्य तप है, लेकिन वैयावृत्ति करना अंतरंग तप है। बहुत विशेषता, इसका कभी एग्जाम्पल सुनाऊंगा मुनि प्रवचन सागर जी का। अभी वक्त नहीं, आप कहो तो 2 मिनट में सुना दूँ, सुना देता। पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज अपने संघ के मुनिराज थे, उनकी शल्यग्ना हो गई। वो इतने सरल परिणामी थे, इतने अच्छे तपस्वी थे। वो 2, 3, 4, 5 इतना आहार होते थे और उपवास कर लेते थे। अंतराय भी होता तो भी कर लेते थे। सुन रहे हैं आप? उनसे पूछा, महाराज आप अंतराय में के बाद भी दूसरे उपवास कर लेते हो? उन्होंने कहा कर्म इसलिए तो छड़ेंगे, हमने अंतराय बांधा है, ऐसे उपवास करके तो छड़ेंगे आगे। कभी कभी हम लोगों की नोक झोंक चलती रहती थी। यदि हमारा उपवास रहता था और वो वैयावृत्ति करने नहीं आए तो हम गुस्सा हो जाते थे। समझ गए ना? छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, है ना? अब क्या हुआ कि हमारा भी उपवास था और उनका भी उपवास था। उसी दिन हम उनकी वैयावृत्ति करने गए,
तो कहते हैं हमें पता है तुम भैया व्यक्ति करने नहीं कराने आए हो। क्या बोलते हैं? करने नहीं कराने। अब मुनि राजों का बात ऐसे होता है, हमने कहने वाला हम तो करने आए, अब ये करो 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 करो, हम भी करें तुम भी करें। कहने लगे देखो हम तो खूब उपवास कर लेते हैं, सो बाह्य तप कर लेते हैं, तुम रोज आके भैया व्यक्ति कर लेते हो, सो तुम अंतरंग तप कर लेते हो, सारा पुण्य तो तुम कमा लेते हो, सारी तप तुम कर लेते हो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज हे गुरुवर पद दो पथ दो पाथे भी दो नमोस्तु। जावाणी के जानते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ रो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए आज का शीर्षक नाश्ता कैसे तैयार करें, प्रभाव मत डालना, आप समझ जाएंगे नाश्ता कैसे तैयार करें। रिकॉर्डिंग चल